देखिए, महिला आरक्षण बिल फेल हो गया और मैं धन्यवाद करता हूँ विपक्ष का जिन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। अब आप ही सोचकर बताइए, क्या जरूरत है निकम्मे और आलसी सांसदों की संख्या बढ़ाने की जिसका बोझ आम जनता के जेब पर पड़े, क्योंकि जनता के टैक्स से ही तो इनको सुविधाएं मिलती है। अभी फिलहाल में जो 543 सांसद हैं, इनमें से कुछ ही सांसद तो सही से काम करते हैं, बाकी तो सब निकम्मे हैं जो जनता के पैसे से ऐश कर रहे हैं। और रही बात महिलाओं की संख्या संसद में बढ़ाने की, तो विपक्ष सही तो कह रहा है कि जो 543 सांसद हैं उन्हीं में से 1/3 महिलाओं को कर दिया जाए, लेकिन नहीं, सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार पहले सांसदों की संख्या जोड़ेगी और फिर अगले चुनाव में 400 पार करेगी। गजब है भाई, सरकार अपनी छवि बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये देखते रहिए। अब ये पेस्टीन फाइल की चर्चा हुई थी जिससे छवि खराब हुई थी, और अब ये छवि बचाने के चक्कर में ये बिल लेकर चले आए। हम कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या संसद में होनी चाहिए, लेकिन अधिक संख्या बढ़ाकर क्यों न जितने सांसद हैं उन्हीं में से 1/3 महिलाओं को कर दिया जाए। और विपक्ष यही तो कह रहा है कि जितने सांसद हैं उनमें से 1/3 महिलाओं को कर दिया जाए। वैसे कौन से नेता ऐसे हैं कि जो महिलाओं पर इतना ध्यान देते हैं? अगर महिलाओं पर ध्यान देते तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी नहीं साध लेते। देखिए, कुल मिलाकर ये कि सरकार जो 2029 के लिए गेम खेलना चाहती थी वो नहीं खेल पाई, और जनता में विपक्ष के प्रति जो रोष पैदा करने की कोशिश की वो भी नाकाम रहा, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी कि जनता में ये संदेश जाए कि सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है नारियों के प्रति, लेकिन विपक्ष होने नहीं दे रहा है। लेकिन नेताओं को अब सोचना चाहिए कि जनता भी अब जागरूक हो रही है, क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है देश में, ये सब जान रही है। और सुनिए, सरकार को चुनाव के समय ही बिल पास कराने की याद आती है। जीडीपी रसातल में जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार की। अगर सरकार को महिलाओं के प्रति इतना ही सम्मान है और इतना ही ध्यान देना है तो अपने ही पार्टी से 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार सिर्फ गुमराह करेगी। अगर गवर्नमेंट महिलाओं की इतना ही हितैषी है तो क्यों न महिला खिलाड़ियों पर हो रहे अत्याचार, उन्नाव रेप केस और मणिपुर में हो रहे महिलाओं के अत्याचार पर कोई बिल लेकर आई। शायद अगर उस समय ये बिल आया होता तो पास हो गया होता। वैसे इस बिल के फेल होने पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही कम समय में अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।